हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लेक्चर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया सीयूटी यूजी का केमिस्ट्री। हमारी आपकी बात हो रही थी केमिस्ट्री में और हमारा आपका फर्स्ट पार्ट द एंड हो गया था, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिक तक पूरा का पूरा विथ पीवाईक्यू के साथ समाप्त हो गया था। आई होप आप लोग को क्लियर कट हो गया होगा। अगर कोई समस्या होती फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट पर, यानी कि छठवीं यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी देखा जाए तो 50% से ज्यादा सिलेबस हमारा आपका बचा हुआ है। तो फिर भी देखेंगे, उधर थोड़ी बड़ी छुट्टियां भी थी तो देखा जाएगा, सिलेबस हमारा आपका टाइमली फिनिश हो जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? चैप्टर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आइए समझते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को। देखो, हाइलोजन व्युत्पन्न, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या? पहले हम लोग हेलो एल्केन समझेंगे। सिंपल सा मतलब है हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हेलो और एल्केन, ठीक ना। तो हेलो का मतलब क्या है? हाइलोजन, क्या? हाइलोजन या हाइलोजन बोल सकते हो। एल्केन मतलब एल्केन, ठीक ना। तो भैया हाइलोजन मतलब यक्स से डिनोट करते हैं, एल्केन को आर से डिनोट करते हैं। हाइलोजन का मतलब, यक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आर का मतलब क्या है? CH3, C2H5 एंड सो ऑन, ठीक है, बात समझ में आई? तो जब ये दोनों मिलता है आर यक्स, तो ये क्या बन जाता है? हेलो एल्केन। क्या बनाता है भैया? हेलो एल्केन। बात समझ आई? ये हेलो है, ये एल्केन मिलकर के हेलो एल्केन बना लेगा। क्लियर? जब यही आर ना हो करके ए आर यक्स हो जाएगा तो ये क्या है? एरिल रहेगा। क्या रहेगा? एरिल रहेगा, और जिसे हम लोग एरीन कहते हैं। और ये हाइलोजन रहेगा तो हाइलो एरीन बन जाएगा, यानी कि बंद श्रृंखला वाला हमारा आपका होगा। तो आगे देखेंगे, ठीक। तो क्या कर रहे हैं ये भाई साहब? हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हाइलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, यानी कि जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल दे। जैसे मान लो कि CH4 है, ठीक, तो ये क्या बना ले? या तो CH3 हो जाए या तो CH2 रहे, यानी कम से कम एक हाइड्रोजन जो है निकल जाए, या एक से अधिक भी निकल सकता है। तो निकालने के बाद क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन परमाणु आकर के जुड़ जाए। वही बात जो बता रहे थे। तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा, या चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, तब जो यौगिक बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हेलो एल्केन, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड जैसे CH3CX, C2H5X तथा हेलो एरीन जैसे C6H5X में वर्गीकृत किया गया है। बात समझ में आई? यानी कि हेलो एल्केन वाले में जैसे एल्किल हैलाइड यानी मेथिल हाइलाइड और एथिल हाइलाइड बोल सकते हैं, ठीक। एक्स के स्थान में जो भी रखोगे, क्लोरीन रखोगे तो मेथिल क्लोराइड, आयोडीन रखोगे तो मेथिल आयोडाइड एंड सो ऑन, ऐसे बना लेंगे हम लोग। क्लियर? एल्किल हाइलाइड श्रृंखला स्थान तथा प्रकाशिक समवयता दर्शाते हैं। एल्किल हाइलाइडों में क्या होता है? इसमें स्थान और प्रकाशिक समवयता रिप्रेजेंट होती है। आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक। बस अभी इतना याद रखो कि ये क्या होते हैं? पोजीशंस आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आगे चलें। आगे देखो, दिख रहा है आप लोग को? अब ठीक है ना। तो अब देखिएगा भैया, CX आबंध की प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। CX आबंध का मतलब क्या है? जैसे हमारा आपका ये CH3X है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या होता है? X। तो भैया ये जो है ई का है CX है, इसका ई बंध का है CX आबंध। तो इसकी प्रकृति क्या होगी हमको आपको समझना है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया
कि अगर सिंगल बंध है तो वहां ध्यान देना संकरण sp3 होगा। क्या होगा? sp3। अगर जिससे ये हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे मान लो कि ये CH, मान लो कि CH2 डबल बंध C और यहां पर हाइड्रोजन को जुड़ जाए CHX, तो अब इसमें जो ऐसे दिखाते हैं आप लोग को बन जाएगा ये कार्बन हाइड्रोजन। ये अब जो ये X इसमें जुड़ा हुआ है, ये कितने बंध से इससे जुड़ गया है? 2 बंध से जुड़ गया है। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने कई बंध बनाया? 2 बंध बनाया। यहां डबल बना लिया, 4 तो होगा ही करेगा, 2 बनाए। देखो संकरण निकालने का फार्मूला भी आपको पता है, हमने बताया एक बंध ये, एक बंध ये, 2 बंध। ठीक ना? और कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। 4 2 6, 6 को 2 से भाग दो 3 आएगा, संकरण sp2 होगा। ठीक, क्या होगा? संकरण sp2 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इनको समझते क्या करें कि हेलोएल्केन में CX आबंध, हेलोएल्केन में CH आबंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकृत कक्षक तथा हाइड्रोजन के NP अपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन द्वारा होता है। यानी कि CX आबंध का निर्माण जो है, CX आबंध यानी कि यहाँ sp3 संकरण होता है, और जो कार्बन की अपूर्ण यानी कि खाली ऑर्बिटल्स होती है, उसके साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? संयोग करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और उसमें क्या होता है? अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है। इसके द्वारा क्या होता है? CX आबंध का निर्माण होता है। आगे क्या बोल रहा है? क्योंकि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है? किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में जो हाइड्रोजन है परमाणु है, वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है? यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज द फ्लोरीन। क्लियर? आगे देखिए, CX आबंध ध्रुवीय होता है। ठीक है? ध्रुवीय मतलब इसमें ध्रुव होते हैं। जैसे हमारा ध्रुव का मतलब क्या है? जिसमें क्या हो? पोल हो, प्लस माइनस दोनों हो। दैट्स एग्जांपल, जैसे हमारा चुंबक, चुंबक में N ध्रुव और यस ध्रुव होते हैं ना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ऐसे क्या होगा? ये भी कंडीशन इसमें बनती है कि ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक, आगे देखो, CH आबंध की प्रबलता वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। यानी कि ये कितना प्रबल होगा, इसके वियोजन ऊर्जा पर ये डिपेंड करती है। इनकी आबंध वियोजन ऊर्जा का क्रम निम्नलिखित है। जैसे कार्बन से अगर फ्लोरीन है तो सबसे अधिक, कार्बन से क्लोरीन है तो उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, सबसे कम वियोजन ऊर्जा किसमें होगी? किसमें? कार्बन और आयोडीन के बीच, ये वाला बंध जो होगा। ठीक, अतः CI आबंध सबसे दुर्बल प्रकृति का है। बिल्कुल भाई, जाहिर से। अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं में एल्किल हाइड्राइडों में RX की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से हो सकता है। जैसे RI, फिर RBr, फिर RCl, RF। इसका मतलब क्या है? क्रियाशीलता का क्रम किस प्रकार से होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? RI वाला होगा। जस्ट उल्टा, क्योंकि इसमें क्या होगा? वियोजन की ऊर्जा ज्यादा है, वियोजन ऊर्जा क्या है? ज्यादा है, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, RI वाला सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगा, फिर ये Br, फिर Cl वाला, फिर RF वाला। ठीक, अब देखो, अब क्या भैया? हाइड्रोजन के निर्माण की विधियां। ठीक ना? ध्यान समझिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक ना? हाइड्रोजन के बनाने की विधियां तो समझिएगा ध्यान से। आपके सामने कुछ मुख्य मेथड है, जैसे ये RX है। ठीक, पहली विधि क्या है आपकी भैया? हाइड्रोजनीकरण। क्या? हाइड्रोजनीकरण। तो जब हाइड्रोजनीकरण होगी, वो किसमें होगी? सूर्य के प्रकाश होगी 400 डिग्री सी पर। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें तो Cl2 से अपक्रिया। ठीक ना? किससे? Cl2 से अपक्रिया। और यहां क्या है? एल्केन। तो एल्केन यानी कि जैसे यहां कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि CH3 CH3। ठीक ना? इसकी अपक्रिया किससे करा दो? Cl2 से। ठीक, तब ये क्या देने वाला है? आपका RX आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ का
Cl, यहाँ का CH3 क्या बना लेगा, CH3I या CH3 Cl बना लेगा जो रखे हैं, और अलग से आपका वो निकल जाएगा, ठीक, या इसी का दो बन जाएगा, दो और बन जाएगा, ठीक। आगे देखो एल्कीन, ये क्या है, एल्कीन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड। एल्कीन और हाइड्रोजन हाइलाइड की जो क्रिया होगी ये क्या होगी, योगात्मक अपक्रिया होगी। यहां से एक बंद ब्रेक होगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, यहां से HX टूटेगा माइनस प्लस। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला प्लस वाले पर, प्लस वाला माइनस वाले पर, फिर आपका क्या बन जाएगा, एल्किल हाइलाइड बन जाएगा, ठीक। ये क्या है, योगात्मक अपक्रिया। अब इसमें देखो, और यहाँ क्या है, कार्बनिक पराक्साइड है, ध्यान दीजिएगा। पराक्साइड मतलब समझ, ऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन का योजन, मार्कोनी ऑफ के नियम का अपोजिट, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स। मार्कोनी ऑफ का नियम कहता है कि अमीर को और अमीर करो, हाइड्रोजन जहां जाता है, अगर यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा तो यही हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पराक्साइड है, तो पराक्साइड है तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, और यक्स हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। ध्यान देना, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, समझे। अब आ गया प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया में जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया अगर हम लोग PCl3 या PCl5 से कराते हैं तब भी हमको आपको ये मिल जाएगा। अगर HCl या ZnCl2 HCl से ZnCl2 को उपस्थित में कराते हैं तब भी ये मिल जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ से Cl जाएगा, OH और H2O बना लिया, वैसे यहाँ से जो है आपका PCl है, यहाँ से आपका निकल जाएगा OH, और यहाँ से X निकल इसमें जुड़ जाएगा, और इसमें का O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आएगा, इसके एक क्लोरीन से HCl बना लेगा, ऑक्सीजन जोड़ करके POCl3 बनाएगा, ठीक। फिर उसके बाद HX या SOCl2 थायरोइड क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तब। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सिल्वर लवण, जैसे RCAG है, ठीक, इसकी अब क्रिया हम लोग क्या करते हैं, CCl4 की उपस्थिति में Br2 या Cl2 करा देते हैं, तब भी हमको आपको यही मिलने वाला है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां से क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये निकल जाएगा, ठीक। अब आगे देखो, अब देखिए भैया हैलो एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, ठीक ना, ध्यान समझते हैं। सबसे पहले क्या है, गलनांक तथा क्वथनांक। हैलो एल्केन के गलनांक तथा क्वथनांक जनक एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा। हैलो एल्केन के गलनांक तथा क्वथनांक, यानी जो हैलो एल्केन है उसका गलनांक और क्वथनांक जो है जनक एल्केनों की तुलना में, यानी कि जिस जनक एल्केन से मिलकर के ये बनते हैं, यानी कि जैसे मान लो आपका CH3X है, ठीक, तो ये क्या रहा होगा, CH4 रहा होगा, तो इसकी तुलना में इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक। क्योंकि एल्किल हैलाइडों के अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत होता है, यानी कि उसमें क्या होते हैं, द्विध्रुव है तो उसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, तो आकर्षण बल होगा तो इस कारण क्या है, वो कम जो है क्या बोलते हैं, इसका गलनांक क्वथनांक होगा और उसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक। आगे हाइड्रोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का अगर साइज बढ़ेगा, ठीक ना, अगर आकार बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। क्वथनांक मतलब कि हम लोग कम गर्म करने पर वो क्या हो रहा था, उबल रहा था, अगर ये क्या बोलते हैं साइज बढ़ा देंगे तो ज्यादा गर्म करेंगे तब उबलेगा, समझे। इनके क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार है, RI का सबसे अधिक, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक। आगे सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक शाखी श्रृंखला वाले यौगिकों से अधिक होता है, यानी कि सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का जो गलनांक क्वथनांक होता है, शाखी यानी कि जो ब्रांच वाले चैन वाले हैं उनसे क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वंडर वाल्स आकर्षण बल भी बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वंडर वाल्स आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं, ठीक ना। अगर सीधी चैन में है, ठीक, अगर
सीधी चैन में है तो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे तो उनका क्या होगा, आकार सबल उसमें ज्यादा होगा, तो गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होंगे। अब आगे देखो विलेयता। अब क्या है भैया विलेयता, विलेयता को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है, एल्किल हैलाइड यदि प्रकृति में ध्रुवीय होते हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड जो भी है हम लोग जानते हैं कि वो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ठीक, परंतु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते हैं, जल के अणु के साथ ये जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण ये जल में आविलेय होते हैं। कौन, एल्किल हैलाइड, ध्यान रखिएगा जल में क्या होते हैं, आविलेय होते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, जल के अणुओं के साथ नहीं बना पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जब घोलेंगे उसमें से क्या होगा, Cl अलग होगा और वो अलग होगा, तो उससे क्या करेगा, बंध बनाएगा। परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, फिनाल हो गया, ईथर हो गया, इन सब से क्या होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए उसमें विलेय। तो कोई भी चीज अगर उसमें विलेय है इसका मतलब उससे बॉन्ड बना रही है, अन्यथा नहीं। जैसे अगर ऑयल को हम तेल में डालते हैं तो उससे बॉन्ड नहीं बना रही है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें नहीं घुलेगा, यानी कि उसमें नहीं घुलता है, इसका मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा, जस्ट अपोजिट। आगे देखो घनत्व क्या है, एल्किल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जल से भारी होते हैं, एल्किल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जो है जल से भारी होते हैं, याद रखिएगा, जबकि क्लोराइड तथा फ्लोराइड हल्के होते हैं। ये क्या होते हैं भैया, क्लोराइड और ब्रोमाइड क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड क्या होते हैं, भारी होते हैं, ये आपको याद रखना। अब हैलोएल्केन के रासायनिक गुण, ठीक, थोड़ा सा शार्ट रिवीजन में है ये भैया, आप लोग समझिएगा। हैलोएल्केन के रासायनिक गुण को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है, अगर मान लो एल्किल हैलाइड कोई है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होगी तब KOH से कराएंगे तो क्या होगा, जब KOH से कराएंगे भैया तो ध्यान समझिएगा, आपका क्या होगा, यहां से पोटेशियम, यहां से Cl, KCl अलग हो जाएगा, R और OH, यानी कि ये RX प्लस का KOH से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये R प्लस और X माइनस, यहाँ K प्लस और OH माइनस, ठीक ना, K प्लस और OH माइनस, तो ये KX बना लेगा और ROH, तो ये ROH आपको मिल जाएगा, ठीक। या मान लेते हैं कि आपसे ये क्रिया कर दिया जाए, यानी NO2 या तो KNO2, तो क्या हो जाएगा, ये RONO, बात वही देखो, यहां से Na निकला, यहां से X, Na आपका अलग हो जाएगा, इसी का जो NO2 है वो क्या हो जाएगा, आपका इसमें आकर के जुड़ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ये वाला आपको इसको पढ़ाया कॉम्प्लेक्स में, ये NO2 जो है इसका ONO वाला जुड़ेगा, ठीक, बात वही है, लेकिन बस बॉन्ड कोई और बना रहा है। AgNO2 कराएंगे तो RNO2 बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और आपका RNO2 बना लेगा, क्लियर। आगे देखो AgCl से कराएंगे तो इसमें क्या होगा, Ag और X निकल जाएगा, Cn आपका आकर के उल्टा जुड़ जाएगा, यहां पर क्या है, ये उपसा संयोजक बंध, क्योंकि ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे करके बंध बनाएगा। आगे देखो अगर NaCN यानी कि सोडियम साइनाइड से कराता है तो सोडियम और X निकल जाएगा, Cn और R से RCN एल्किल साइनाइड बना लेगा। अगर KSH से करा लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये RSH हो जाएगा, KX निकल जाएगा। Na और R डैश से कराते हैं तो Na और X निकल जाएगा, R यहाँ का OR यहाँ का, ROR डैश बना लेगा, ठीक, एकदम सिंपल है, जो भी हमने तोड़कर आपको सिखाया उसी पे चलेगा। अब आगे देखो, इसी में समझिएगा आप। अब अगर विलोपन कराते हैं तो विलोपन में क्या होगा, एल्कोहली अगर KOH से अपक्रिया कराते हैं तो आप समझिएगा ध्यान से, एल्कोहली KOH से अगर अपक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको एल्कीन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एल्कीन। क्यों एल्कीन मिलेगा, आप समझिएगा, इसमें जो R होगा आपका ऐसा होगा, जैसे CH3 CH2X ऐसा होगा, ठीक, इसमें से टूट जाएगा माइनस प्लस, ये X ये वाला, और यहां से क्या होगा, ये KX बना लेगा, ठीक, और फिर उसके बाद
यहां से क्या होगा, जो ये CH3 है इसमें क्या होगा, H H और H, इसमें से H प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, EH प्लस क्या करेगा, इस OH के साथ अब क्रिया करके H2O बना लेगा। अब यहाँ बनेगा क्या, CH2 बस क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या बना लेगा, डबल बंधन। वही आपको यहाँ पर लिखा है, ये सब तो आपको सिखाए हैं 12th में से ना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अब धातु के साथ क्रिया करेंगे तो ये RMGX ग्रिग्नार्ड अल्कर्मक बना लेगा, रीअरेंज कर लेगा। ठीक, अब अगर इसी का रिवर्स आते हैं, ठीक, इसी का रिवर्स आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ध्यान दो, धातु के साथ अगर क्रिया कराते हैं, जैसे जिंक के फ्रैंकलैंड अपक्रिया ध्रुवल घूर्णन इसको बोलते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। फिर इसमें अगर आपका जैसे कॉपर जिंक से कराते हैं तो ये RH बना लेगा, RH मतलब एल्केन, जैसे CH3H यानी कि मेथेन हो गया, CTH5 हो गया, अब चेन होता है यानी कि हाइड्रोजन का योग। अब ऐसे इसमें भी हो जाएगी, वुडजप क्रिया है, क्या है, वुडजप क्रिया। वुडजप क्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, आ गया ध्रुवल घूर्णकता। तो ध्रुवल घूर्णकता पर बात होगी भैया नेक्स्ट क्लास में। यहां तक हम लोगों ने कर लिया, कहां तक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, ठीक ना। तो इतना आप तैयार रखिए भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हमारी आपकी बात होगी ध्रुवल घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।